दोस्तों नमस्कार। आज हम फिर मंत्रिमंडल का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। राजस्थान मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और उनको अच्छी तरीके से हमने याद भी कर लिया था ट्रिक के माध्यम से, जो आप 5 साल तक नहीं भूलोगे। आज हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री, जिनके पास में स्वतंत्र प्रभार है, और राज्य मंत्री। यानी राज्य मंत्री हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को स्वतंत्र प्रभार मिलता है और एक प्रकार के हैं वो राज्य मंत्री होते हैं, जो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के सहायक मंत्री होते हैं। तो 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार मिला। ये सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी, संजय शर्मा, गौतम कुमार और झाबर सिंह खर्रा तथा हीरालाल नागर को, इन 5 को मिला। लेकिन हमारे ये सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी भाई साहब हैं, ये तो आपको पता है चुनाव में हार चुके हैं करणपुर से, लेकिन फिर भी इनसे संबंधित प्रश्न बनता है। चुनाव में हार गए हैं, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है, अब मंत्री नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न बन सकता है। परीक्षा में कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यदि ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान के ऐसे मंत्री जो चुनाव से पूर्व ही उनको मंत्री बना दिया, चुनाव में हार जाने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनके पास में कौन कौन से विभाग थे, तो ये ध्यान जरूर रखना आपको। तो हमें थोड़ा सा बस इन पर गौर करना है। कृषि विपणन विभाग था, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता, इंदिरा गांधी नहर विभाग और अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग। अब इनको थोड़ा सा याद भी करना है, क्योंकि हमें तो आगे तक इनको याद रखना है। तो देखिए, सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी चुनाव में हार गए हैं। भारत का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री जो चुनाव में हार गई थी वो थी इंदिरा गांधी। तो ये भी चुनाव में हारे हुए हैं, ये भी चुनाव में हारी हुई थी। ये मंत्री हैं इसलिए हार गए, और वो प्रधानमंत्री थी, हार गए। तो इंदिरा गांधी नहर विभाग इनको दे दिया गया था नंबर 1। इनको पहले ही पता था हारेंगे, इसका मन इस हिसाब से ही होता है, सेट ही हो रहा है, मैं क्या करूं। ये अपने आप ही ट्रिक हैं जो बन रहे हैं। अच्छा, फिर ये देखिए सिख हैं, तो सिख को अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, यानी ये सिख होते हैं जो अल्पसंख्यक मात्रा में है, इसलिए अल्पसंख्यक विभाग भी इनको दे दिया गया था सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी को। अब हमें पता है कृषि विभाग तो हमने पढ़ा था कैसे, कृषि कैसे, किरोड़ी लाल जी, तो किरोड़ी लाल जी को दिया हुआ है कृषि विभाग। तो लेकिन कृषि विपणन है वो इनको दिया गया था। विपणन और कृषि में क्या अंतर होता है ना, तो ये थोड़ा सा हमने कक्षा 7 की किताब में पढ़ा हुआ है, आराम से समझाया हुआ है। तो वो पार्ट भी आप, पार्ट नंबर 4 है शायद, उनको भी आप जाकर देख लेना, अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कृषि विपणन और कृषि में क्या अंतर होता है। सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी ये कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता, यानी कृषि विपणन और कृषि सिंचित, ये सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी साहब ने विपणन किया। टिट्टी और सिंचित, कृषि सिंचित और विपणन, और ये अल्पसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक मामला दे दिया गया, और इंदिरा गांधी नहर वाला भी इनको दे दिया गया। इंदिरा गांधी भी हार गई थी, ये भी हार गए हैं। श्री संजय शर्मा, इनको मिला है वन विभाग, पर्यावरण एवं जल परिवर्तन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। तो इनको हम थोड़ा सा इस तरीके से याद करेंगे कि पर्यावरण और जलवायु ये वनों के कारण हैं। पहले इन विभागों को मिलाओ आप आपस में। पर्यावरण एवं जलवायु हैं जो वनों के कारण बने रहते हैं। भाई वन स्वच्छ हैं तो पर्यावरण और जलवायु है वो भी स्वच्छ बना रहेगा। और यदि पर्यावरण और जलवायु अच्छी तरीके से बनी रहेगी तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी होगा। तो इसका माने वन जहाँ होते हैं वहाँ जलवायु और पर्यावरण अच्छा रहता है, और जहाँ का पर्यावरण और जलवायु अच्छी रहती है वहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास भी खूब होता है। तो ये तीनों आपस में मिले हुए हैं, समान रूप से मिले हुए हैं, और ये तीनों जब आपस में मिले हुए होते हैं तो समान रूप से जीत होती है, इसका जय होती है। क्या होती है? समान रूप से जय होती है। संजय का देखिए संधि विच्छेद करते हैं तो इनका होता है सम धन जय, यानी समान रूप से जीत होती है। इन तीनों को मिलाने पर समान रूप से जीत होती है। तो ये थोड़ा सा आप अपने हिसाब से सेट करके याद रख लेना। अगला है गौतम कुमार।
गौतम को उत्तम नाम से पढ़ेंगे। किस नाम से? उत्तम। अब आपको पता है जो उत्तम आदमी होता है वो सहकार में ध्यान रखता है, भाई सबसे मिलजुल कर कार्य करता है। तो उत्तम, गौतम उत्तम ये सहकारी विभाग के मंत्री हैं। और यदि सहकार सबसे मिलकर काम करते हैं तो नागरिक हैं, उस देश के नागरिक हैं, वो उड़ते हैं। तो नागरिक उड्डयन भी इनको दे दिया गया है। गौतम कुमार सहकारिता विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। अगला देखते हैं, झाबर सिंह खर्रा। झाबर सिंह खर्रा नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। हमने पहले एक बाबूलाल खराड़ी भी पढ़े थे। बाबूलाल खराड़ी वो गृह रक्षा मंत्री एवं जनजाति क्षेत्रीय विकास के मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में पढ़ा था। और हमने कहा था कि गृह विभाग तो मुख्यमंत्री जी के पास में है, लेकिन गृह की रक्षा करने के लिए खर्रा आदमी चाहिए। कैसा आदमी चाहिए? खर्रा। खर्रा आदमी गृह की रक्षा कर सकता है, यानी घर की रक्षा कर सकता है, और खर्रा आदमी है जनजाति क्षेत्रीय विकास कर सकता है। तो बाबूलाल खर्राड़ी को गृह रक्षा और जनजाति क्षेत्रीय विकास मिला हुआ कैबिनेट स्तर में। लेकिन ये खर्रा हैं, वो तो खर्रा समझ लो, उनको तो खर्रा यानी मजबूत, और ये है खर्रा। खर्रा हैं वो यानी गृह की रक्षा करते हैं, तो ये नगरों की रक्षा करते हैं। और नगर और स्वायत्त शासन दोनों एक दूसरे से मिले हुए होते हैं, इसलिए झाबर सिंह खर्रा को नगरीय विकास मंत्री और स्वायत्त शासन विभाग UDH मंत्री जैसे वो इनको दिया हुआ है। फिर है हीरालाल नागर। तो भाई जहाँ हीरा होता है वहाँ तो ऊर्जा होती है। हीरा, लाल, मणि ये होते हैं, वहाँ तो ऊर्जा होती है। तो हीरा में तो ऊर्जा है, हीरा चमकीला होता है। तो हीरा लाल जी को कौन सा दे दिया गया? ऊर्जा विभाग। इन पांचों को स्वतंत्र विभाग दिया गया था। सुरेंद्र पाल सिंह टिट्टी तो अब हटा दिए गए हैं खैर, लेकिन इन चार हैं जो इनको अच्छी तरीके से याद करना है। सुरेंद्र पाल टिट्टी का भी थोड़ा सा आपको याद रख लेना है। अब हम पढ़ेंगे राज्य मंत्री जो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के सहायक होते हैं, इनके पास में कोई स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। तो देखते हैं राज्य मंत्रियों में सबसे पहला है वो श्री ओटाराम जी देवासी। तो इनको मिला है पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और आपदा प्रबंध एवं सहायता सुरक्षा। आपको पता है पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग ये दोनों अलग अलग लोगों को मिले हुए हैं। पंचायती राज तो उनको मिला हुआ है जिनके पास में शिक्षा विभाग है, स्कूली शिक्षा, यानी मदन जी दिलावर को हमने अच्छी तरीके से याद किया था, वहाँ हम कैबिनेट स्तर के मंत्री पढ़े थे तब। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से वो वीडियो देख लेना। बहुत ही अच्छा वीडियो है, थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आप एक बार याद कर लोगे, 5 साल तक नहीं भूलोगे। और ग्रामीण विकास हमने देखी पंचायती राज जैसे पढ़ा था कि जिनके पास में 1 से 8 तक की शिक्षा है वो पंचायती राज के अधीन आती है, और 9 से 12 तक की है वो शिक्षा विभाग के। तो शिक्षा विभाग और पंचायती राज दोनों एक को ही दिए गए हैं मदन लाल जी दिलावर को। फिर ग्रामीण विकास हमने पढ़ा था कि ग्रामीण विकास किनको दिया गया है। तो हमने कहा था नहीं किरोड़ी बाबा आप सबके चहेते हैं, तो आप तो बोले ग्रामीणों तक भी जाकर विकास कर सकते हो, तो ग्रामीण विकास भी आपको दे दिया गया था किरोड़ी लाल जी को। इसलिए ग्रामीण विकास है तो किरोड़ी लाल जी को दिया गया। आपदा की, आप आपदा प्रबंध करने वाले हो, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा करने वाले हो, आप कहीं पर भी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए, सहायता करने के लिए पहुंच जाते हो, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़े। इसलिए ये 2 हैं वो तो किरोड़ी लाल जी के पास में है, और एक है जो मदन लाल जी दिलावर के पास में। इसलिए ओटाराम जी इन दोनों का ओटा लेंगे, इन दोनों के सहायक मंत्री होंगे किनके? मदन दिलावर जी। और ग्रामीण विकास मंत्री था, आपदा प्रबंध मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा जी के। अब है मंजू बाघमार। मंजू भी महिला है और दिया कुमारी भी महिला हैं। आपको पता है सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारी का विकास, ये तीनों के तीनों विभाग कैबिनेट स्तर के मंत्री दिया कुमारी जी के पास में हैं। और दिया कुमारी जी की सहायक हैं वो मंजू हैं, तो महिला की सहायक महिला ही होती है। और इनको हमने याद भी किया था कि वित्त विभाग की दिया कुमारी जी के पास में है। वित्त होगा तो दिया जलेगा, और दिया जलेगा तो हम पर्यटन के लिए जाएंगे, वो पर्यटन विभाग ही उनके पास में है। अच्छी सड़कें होंगी वित्त के कारण, उन अच्छी सड़कों से हम पर्यटन के लिए जाएंगे। और महिला हैं तो महिला एवं बाल विकास तो विकास वो करेंगी, और बाल अधिकारिता विभाग भी उनके पास ही रहेगा। इस तरीके से हमने याद किया था। अगला है श्री विजय सिंह, राजस्व विभाग, उपनिवेश विभाग और सैनिक कल्याण।
ये सहायक है मंत्री हैं सारे के सारे। तो हमें पता है सैनिक कल्याण विभाग तो राज्यवर्धन सिंह के पास में था, क्योंकि वो सेना में रहे थे और सेना में रहने के कारण उनको सैनिक कल्याण मंत्री का मंत्री बनाया गया है। और वो खिलाड़ी थे, 2004 में एथेंस में ओलंपिक में रजत पदक दिलाया था, इसलिए उनको युवा मामले एवं खेल से संबंधित विभाग है वो भी इनको दिया गया है। तो सैनिक कल्याण विभाग है राज्यवर्धन सिंह के पास में, तो राज्यवर्धन सिंह के भी तो ये सहायक रहेंगे। और राजस्व विभाग और उपनिवेश विभाग है वो दिया गया है आपको हेमंत मीणा को। हमने देखो याद किया था कि राजस्व आएगा तो सोना आएगा, हेम आएगा और सोने के कारण हम जगह जगह अपने उपनिवेश हैं जो स्थापित करेंगे। तो राजस्व विभाग किनके पास में है? हेमंत मीणा के पास में। याद किया था हमने, राजस्व आएगा तो सोना यानी हेम, सोने का पर्यायवाची शब्द है हेम आएगा। तो हेमंत मीणा और राज्यवर्धन सिंह के ये सहायक मंत्री हैं। अगला है श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई। श्री कृष्ण कुमार के विश्नोई ये देखिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्य मंत्री हैं, युवा मामले और खेल विभाग हैं, कौशल नियोजन विभाग हैं और नीति निर्धारण है। अब इनमें देखिए नीति निर्धारण विभाग तो उनके पास में रहता है जिनके पास में गृह विभाग होता है, और गृह विभाग किनके पास में है? मुख्यमंत्री जी के पास में। हमने याद किया था कि मुख्यमंत्री जी को गृह विभाग दिया गया है क्योंकि सबसे बड़े मुखिया हैं, तो घर के भी मुखिया होंगे, है ना। कार्मिक विभाग ही उनके पास में आएगा और प्रशासनिक कार्य प्रणाली वाला विभाग भी उनके पास में आएगा। नीति निर्धारण भी वो ही करेंगे, और फिर ये इतना सारे होंगे तो उनको टेंशन भी हो सकती है, इसलिए आबकारी विभाग भी, दारूडी वाला विभाग भी उनको दे दिया था। तो अब है नीति निर्धारण है मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, तो कृष्ण कुमार जी मुख्यमंत्री के सहायक होंगे। और राज्यवर्धन सिंह, कृष्ण कुमार कै इतने कै हैं तो मुख्यमंत्री के सहायक, और राज्यवर्धन सिंह दोनों के सहायक होंगे। हमें पता है राज्यवर्धन सिंह को हमने याद किया था कि ये वो सैनिक से संबंधित तो सैनिक कल्याण विभाग दे दिया गया था, और युवा खेल से संबंधित थे वो, तो युवा मामले और खेल विभाग भी उनको दे दिया गया था। हमने कहा था आप वाणिज्य और उद्योग का वर्धन करोगे, इसलिए उद्योग और वाणिज्य ये आपको दे दिया गया है। कौशल और नियोजन का भी, वाणिज्य और उद्योग का वर्धन करोगे तो कौशल और नियोजन अपने आप बढ़ेगा, इसलिए ये विभाग भी आपको दे दिया जाता है। इस तरीके से विभाग दिया था उनको। तो हमने कैबिनेट स्तर के मंत्रियों में याद किया था ये राज्य मंत्री हैं। यदि वो वीडियो आप देखोगे तब आराम से समझ में आ जाएगा आपको, तो वीडियो जरूर देखना। अब हैं श्री जवाहर सिंह बेढम, ये बेढंग नहीं है, बेढम है। तो इनको दिया गया है गृह विभाग का सहायक मंत्री। तो गृह विभाग किनके पास में है? जो मुखिया होता है उनके पास में। मुखिया कौन? मुख्यमंत्री जी के पास में है गृह विभाग। गोपालन विभाग, पशुपालन विभाग, ये विभाग देखिए हमने याद किया था। पशुपालन और डेयरी करता है उनको भाई साहब जोर आता है। क्या आता है? जोर आता है। पशुपालन ऐसे नहीं होता है, पशुपालन करने में जोर आता है, इसलिए जोराराम जी कुमावत को पशुपालन विभाग दे दिया गया था। क्या दे दिया गया था? जोराराम जी कुमावत को पशुपालन। और गोपालन भी पशुपालन से संबंधित, भाई गायों का पालन करना, तो गोपालन विभाग भी जोराराम जी को दे दिया गया था। भाई साहब पशुपालन करने में जोर आता है तो जोराराम जी को दे दिया गया था, कैबिनेट स्तर के मंत्री, और गोपालन भी उनको दे दिया गया था। और जवाहर सिंह इनका सहायक मंत्री बना दिया गया। इधर मुख्यमंत्री जी का भी ये सहायक मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम। और मत्स्य विभाग है जो कैबिनेट स्तर के किसी भी मंत्री को नहीं दिया गया है, तो इनको अलग से ये विभाग दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे, यानी कोई और विभाग बच जाता है, कोई अपशिष्ट ऐसी शक्ति बच जाती है तो उनको मुख्यमंत्री देखेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पीछे वाला वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।